हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.4 थी उसको वन शॉट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उसको बढ़िया तरीके से खत्म किया था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो प्रश्नावली जो 5.5 है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है 10-12 मिनट का। नहीं करवाता तो भी काम चल सकता था, ऐसे आपको लघु गणक फलन के बारे में चीज़ें पता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ी चीज़ें ये ध्यान रखना, 5.5 बाकी जितने भी हमने सवाल किया ना उससे थोड़ी सी टेढ़ी है भाई, थोड़ी सी हल्की सी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा कि आपको अवकलन ज़्यादा करना है, लॉग लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि आपको ऐसा नहीं समझना ये 5.1 का है, ये 5.2 का है, ये 5.3 का है, ये 5.4 का है या 5.6 का है। फिर 6 और 7 ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, विविध भी सिंपल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको सवाल भी ज़्यादा है, उदाहरण है टोटल 4, टोटल उदाहरण कितने हैं 4 है, और फिर जो सवाल है वो भी खूब सारे। तो इसमें सवालों में क्या होगा, जितने भी सवाल होगा ना मुश्किल से 2-2, 3-3 सवाल एक लेक्चर के अंदर कर सकते हैं, तो भी घंटे भर बीत जाएगा क्योंकि बड़े सवाल। तो मैं आगे की 3 क्लासें आपको बता दूं कौन कौन सी होने वाली हैं। 3 क्लासें होगी साहब। एक तो 5.5 का आज परिचय आ रहा है आपके। आगे की 2 क्लासें उदाहरण जो टोटल 4 दे रखे हैं ना उसको 2-2 भागों में बांटूंगा। टोटल 2-2 भागों में 2-2 एग्जाम्पल ही करेंगे ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए। फिर हम प्रश्नावली के 3-3 क्वेश्चंस करके ऐसे कर लेंगे फटाफट, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो भी होंगे मैं टाइम के हिसाब से करवा दूँ ताकि आपके वजन ना बढ़े, भार ना बढ़े, ठीक है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे जो आज की जो हेडिंग लगानी है वो है आपके लघु गणकीय फलन। कौन सा फलन है? लघु गणकीय फलन, जिसको लॉग बोला जाता है, आप सबको पता है। सिंपल सी चीज है। इसके कुछ गुणधर्म होंगे, मैं बाद में बताता हूं। सपोज दैट आपके पास एक कोई फलन है y बराबर x की घात 9 है, और एक फलन y बराबर है x की घात साइन x। कुछ तो फर्क है ना दोनों में। साथ देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं पहले वाले का अवकलन करता हूं तो x के सापेक्ष, तो पहले वाले का अवकलन तो होगा dy बाई dx। इसका अवकलन क्या होता है, घात आगे आती है तो 9 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, तो ये 9x की घात क्या हो जाएगा 8। मैं इसका जवाब इजी वे में दे सकता हूँ, मुझे ज़्यादा परेशानी वाली चिंता भी नहीं, क्योंकि घात आगे ला सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ये हो गया। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। इसमें कौन सी घात आगे आएगी? अगर आपने जल्दबाजी में कर भी लिया, dy बाई dx में घात का कर दो, साइन x आगे आ जाएगा, फिर x की घात एक घात कम कर दो, ये क्या बन गया भाई? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घात कब आगे आती है मैं आपको बताता हूं। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी। चर की घात क्या हो आपके अचर, जैसा ये बना हुआ देख लो। चर की घात क्या है? अचर। ये जो है ना, ये चर की घात क्या है? चर है, ध्यान से देख लो। चर की घात क्या? चर। इसमें आगे आगे कुछ नहीं आएगा, इसमें फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा। जैसे आप लॉग लोगे तो ये बन जाएगा log y बराबर, इधर भी log लेना पड़ेगा, x की पावर क्या बन जाएगी sin x। थोड़ा सोल्व करूंगा तो ये तो बन जाएगा log y। अब log का एक गुणधर्म होता है, log के ऊपर अगर घात हो तो घात आगे आ जाती, तो ये log sin x बन जाएगा, ठीक है। और फिर log x बच जाएगा। अरे sin x आगे आ गया। अब देखो, अब अवकलन करोगे ना तो ये देखो u गुणा v हो जाएगा। u एज इट इज v का अवकलन, v एज इट इज u का अवकलन, ये तो मैंने करवा रखा है, इसीलिए चेंज करना पड़ेगा। तो log कब लेना है? जब आपको पता हो चर की घात क्या हो चर। मैं लिख दूंगा सारी बातें नोट डाल के, ठीक है। चर की घात क्या हो चर, तो दोनों पक्षों का log लेना। जैसे आपके सामने किसी ने लिख दिया y बराबर x की घात x, यहां पर भी चर की घात चर है तो इसको log लेना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे log y बराबर log लोगे log x की घात x। अब इसका अवकलन नहीं हो सकता, ये गुणधर्म होता है log का, भी मैं लिखवा दूंगा। घात आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा x log x। अब अवकलन हो सकता है क्योंकि ये u ये v बन गया पूरा। सवाल सिंपल है, माता बच्ची वाला काम नहीं, लेकिन अवकलन लेना। अवकलन करने से पहले log लेना। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, मैं ये भी तो नहीं कह सकता ना आपको इसमें log लेना, और आपको खुद को पहचान आनी चाहिए कि मेरे को log कब लेना है कब नहीं लेना। मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया ना कि आप याद कर लो, आपको अगर चीज़ समझ में आ रही है ना, मुझे log क्यों लेने की ज़रूरत पड़ी तब तो है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जिस दिन सवाल आएगा आपके बोर्ड में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो,
उस दिन एग्जाम में ये नहीं बोलेगा आपको log वाले से है या 5.5 का, कोई इंग्लिश की तरह है नहीं कि पीछे चैप्टर का नाम देगा इस चैप्टर में से है, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करेगा, तो वो तो कहेगा वो x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात करो। अब अवकलन तो 5.2 से लेकर विविध तक पूरे अवकलन ही है, इतने बड़े अवकलन पड़े आपके साथ। अब उनमें से आपको छांटना कि अवकलन इसका करना कैसे हो, अवकलन ही। अब इसका क्या अवकलन, अब इसका सिंपल नहीं है क्या, ये एज इट इज log x का अवकलन 1/x होता है। अब log x एज इट इज x का अवकलन 1 होता है। नियम तो पहले चले गए, वो 5.2 में जो पढ़े थे ना हमने, जो वन शॉट करके हमने एक वीडियो पढ़ा था, वन शॉट करके हमने एक वीडियो पढ़ा था पूरा, उसके अंदर ये नियम। तो अब 5 पॉइंट हम आगे 6 पढ़ेंगे, 5.7 पढ़ेंगे। 5.7 में तो डबल अवकलन है, मतलब 2 बार अवकलन, द्वितीय कोटि के अवकलन, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना, नियम तो नियम के हिसाब से काम करेंगे। तो आपको साहब log कब लेना, log कब नहीं लेना, इसकी पुष्टि हो जानी जरूरी, ये दिमाग में आपके बात छप जानी चाहिए क्लियर, कि अगर आपके यहाँ पर चर की घात अचर है तो आपको कोई log लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर चर की घात अचर है तो आपको log लेना ही पड़ेगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। पहली बात तो यहाँ तक समझ में आई या नहीं है। अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया तरीके से लिखवाता हूँ। log कब लेना, जब चर की घात क्या हो, चर की घात में क्या लगी हो, चर x की घात x ऐसा हो जैसे आप घात आगे ला ही नहीं सकते, आपके हाथ में ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना। किसी का सर आपने यहां तो नहीं लिया e की घात x, तो ये चर की घात चर नहीं है, ठीक है, ये अचर की घात क्या है, चर है। ये a की वैल्यू होती है, एक पॉइंट करके कुछ ध्यान रखना है ना, ऐसे दिमाग फालतू लाना मत चीज़ है। मैं लिख देता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पूरा ही करते हैं, फिर आगे क्लास में चलते हैं उदाहरणों के तरफ, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं। ध्यान देना साहब, इधर मैं एक एक चीज आपके लिए लिखता हूं। आपको एक लाइन याद रखनी, आप लिखेंगे यदि किसी फलन में, मैं कोई लघुगणक की फलन की परिभाषा नहीं लिख रहा हूं ना, यदि किसी फलन में चर की घात चर हो तो, चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों का log लेते हैं। यदि किसी फलन में चर की घात क्या हो, चर हो, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, चर की घात क्या हो, चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों का log लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कैसे, उदाहरण समझ लेना आप लोग। जैसे किसी ने y बराबर बोल दिया x की घात x, आपको log लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने बोल दिया y बराबर x की घात साइन x, ये मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या होनी चाहिए, आपको स्पष्ट पता लग रहा है यहां कोई घात आगे आने वाले का कोई रोल ही नहीं। वो अगर ये x की घात 9 होता, x स्क्वायर होता तो हम कहते हैं 2x स्क्वायर का 2x हो जाता है, x की घात 3 का 3x स्क्वायर हो जाता है, x की घात 10 का 10, x की घात 9 हो जाता है, वो अलग फॉर्मेट है। बट यहाँ ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, आपको खुद को पहचान करनी आनी चाहिए। मैं कोई चीज़ रटवा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। एक एक बारीकी की चीज़ ये है कि आपको log कब लेना, जब आपको चर की घात चर नजर है। क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट के अंदर, वन शॉर्ट करेंगे, फिर आपको खुद को ही, मैं कोई 5.5 का तोड़ लिखूँ, मैं तो वन शॉर्ट बनाऊंगा कि आपको ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपको काम करने के लिए खुद को करना पड़ेगा ना कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये है, अगली हेडिंग में आपके लिए लगा देता हूँ, लघुगणकीय फलन के गुणधर्म। लघुगणकीय फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शन। मैं इसको शॉर्टकट में log लिख रहा हूं ताकि आपका दिमाग बार बार log ही log है। अरे log दूसरे log नहीं है ना, log अपने मैथमेटिक्स वाला log। ऐसा तो आप सोच लो कि log आ जाएंगे, log कहां से आएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको चीज समझ में आई है नहीं, log कब लेना, आपको खुद को पहचान करनी पड़ेगी, चर की घात चर। क्योंकि अभी मैं 5.5 करवाऊंगा ना तो आपका दिमाग फटाफट चलेगा, दौड़ेगा दिमाग कि सर log ले लो, log ले लो। मैं भी कहूंगा log, क्यों, क्योंकि आप 5.5 पे बैठे हो और 5.5 में आपको रहेगा हाँ log ही लेना चाहिए। लेकिन कब पता लगेगा log लेना और नहीं लेना, जिस दिन एग्जाम में सवाल आ गया उस दिन दिमाग चलना चाहिए ना। अभी तो 5.5 में बैठो तो आपका दिमाग केवल log के ऊपर ही, क्योंकि दूसरी चीजें आपके आसपास आ ही नहीं रही है ना।
तो ये भी तो सोचना जरूरी है। तो आपने यदि किसी फलन में चर की घात चर है, चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है। अगर मैं y बराबर x की घात 3 लिख देता तो यहाँ लॉग लेने जरूरत क्यों, चर की घात तो अचर हो गई ना, ये बात है। ठीक है, गुणधर्म नंबर 1 समझना सर क्या कह रहे हैं। नंबर 1, अगर लॉग के अंदर कोई संख्याएं गुणा हो रही है, जैसे mn लिखा, दो संख्याएं नहीं अनंत संख्याएं गुणा हो सकती, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा log m प्लस का log n। इस बात को ध्यान रखना सर। गुणधर्म नंबर 1, log के अंदर कोई नंबर्स गुणा हो रहे हैं, मैंने यहाँ 2 लिखे, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं आपके सामने एक लिखता हूँ, log के अंदर ऐसे लिख दिया किसी ने, log के अंदर आपके सामने लिख दिया किसी ने cos x, cos 2x, cos का 3x। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा log x प्लस का log cos 2x प्लस का log cos 3x। फिर इसके आराम से अवकलन हो जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया, ध्यान रखना। log के अंदर कोई 2 फलन गुणा हो रहे तो उसको log m प्लस log n लिखा जा सकता है। दूसरा गुणधर्म, log के अंदर अगर 2 फंक्शंस बटा में है, log m बटा n है, यहाँ तो 2 ही होंगे क्योंकि इसको लिखा जा सकता है log m माइनस का log n। और नंबर 3, अगर log के अंदर m की घात क्या दे रखी, n दे रखी, घात है तो घात आगे आ जाएगी, ये अभी मैंने आपको बता दिया था पहले। ये लो सर, ये 3 गुणधर्म आप याद कर लें, आपको कहीं पर भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रश्नावली के अंदर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं चीजें बता चुका हूं। ठीक है, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे, पहली बात तो ये बताओ क्या याद हो जाएंगे। log के अंदर कुछ संख्याएं गुणा हो रही है तो उनको प्लस के रूप में बदल दो, हर संख्या के पीछे log लगा दो। जैसे log mn है तो log m प्लस log n, log m बटा n है तो log m, यहाँ तो 2 ही आएगी क्योंकि बटा में 2 संख्याएं हो सकती, log m बटा n तो log m माइनस log n। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर बात करना ना, वो ये वर्ड, क्योंकि ज्यादातर ये काम आएगा, ये तो बहुत कम है, रेयर चांस इसका ज्यादा आएगा। ऐसे बटा वाले सारे आते हैं काम, तो log m की घात n, क्यों log तो लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ log लेता तो घात है ना, घात आगे आ जाती, इसको मैं sin x गुणा log x लिख सकता हूँ। तो अगर log के अंदर ऊपर घात है, किसी log के अंदर कोई फंक्शन उसकी घात है, घात आगे आ जाएगी, आगे फंक्शन रह जाएगा। तो log m की घात n को n log m लिखा जा सकता है। ये कर लिया साहब हमने बढ़िया तरीके से, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा मैं आपको कोई घुमा फिरा नहीं रहा हूँ। कल की क्लास में उदाहरण नंबर आपको 2 करवाऊंगा, पहले उदाहरण नंबर 2 नहीं 2 है टोटल, तो कल की क्लास में उदाहरण नंबर 26 और 27 करेंगे, फिर 28 और 29 करेंगे, 2 एग्जाम्पल करेंगे, भले वीडियो बनो लंबा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसको समझाना है क्योंकि बच्चों के थोड़ा सा माइंड में सेटअप ये रहता है 5.5 हार्ड है, 2 3 क्वेश्चंस करेंगे तो भी कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल क्योंकि 4 करवाऊंगा, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अब 3 करवाऊं फिर ये करवाना पड़ेगा, इसके बजाय 2 बांट देता हूं मैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से log की चीजें समझ में आई होगी, कब log लेना ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आज की क्लास के बाद, और log के 3 छोटे छोटे गुणधर्म है जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे log के खूब गुणधर्म होते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी कोई डिस्कशन नहीं करना। जितनी चीजों से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन 12th क्लास क्वेश्चन हो जाए सफिशिएंट मानो उनको। ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट आपको बढ़िया रखना, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से जो चीजें बताएगी उनका रिविजन करते रहिए। कल की क्लास में उदाहरण 4 हैं टोटल, 2 को बांट देता हूं मैं, करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।